Miscellaneous exercise on chapter 8, question number 12. Find the area bounded by curves. So ये दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है x, y where y is greater than equal to x square and y is equal to mod x. तो पहला कर्व है when y is greater than equal to x square. तो हम ग्रेटर देन बाद में यूज़ कर लेंगे. अगर इक्वल लगाया जाए तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि एक अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है. एक अपवर्ड पैराबोला जिसकी वर्टेक्स है 0,0 और ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. सो अगर मैं सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कर्व मुझे मिल जाएगा. लेकिन हमें चाहिए y ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि इस पैराबोला का इंटीरियर वाला रीजन आ जाएगा. ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीरियर रीजन ऑफ पैराबोला, क्योंकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए. तो हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट रख के देख सकते हैं, ये इंटीरियर ऑफ पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x. तो ये ध्यान होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स होगा जब x पॉजिटिव होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स जब x नेगेटिव होता है. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये दो लाइंस बन जाएंगी, या फिर एक वी शेप ग्राफ आता है इसका, इस तरीके से मिल जाएगा. सो हमें इसका बाउंडेड रीजन चाहिए, यानी ये जो शेडेड रीजन है वो हमें निकालना है. सो क्लियरली द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का अगर एरिया निकाल लूँ और उसको ट्वाइस कर दूं तो मुझे ये कंप्लीट शेडेड रीजन मिलने वाला है. कर्व्स को भी हम मार्क कर देते हैं. राइट में y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो पैराबोला है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालने वाले. तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होंगे. तो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू एक्स. तो दोनों में y की वैल्यूज अगर इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. x कॉमन लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एक x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 1. तो ये 0 तो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दूसरा पॉइंट आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट बनने वाला है 1. तो एक पॉइंट आ गया 0,0 और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये पॉइंट बन गया 1,0. और वैसे भी y इक्वल टू एक्स से पास कर रहा है तो ये पॉइंट भी हम 1,1 निकाल ही सकते हैं. तो हमारे पास जो रीजन है वो कुछ इस तरीके से है, जिसका हमें एरिया निकालना है. लेफ़्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है और राइट मोस्ट पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 1 है. तो एरिया निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे. वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब हो गया इंटीग्रल y dx हमें करना है. और लिमिट्स देखो 0 to 1 है, क्योंकि लेफ्ट में 0 है और राइट में 1. तो जब भी हमारे पास ऐसा कर्व आए जो दो कर्व्स के बीच में बाउंडेड है तो हमें इंटीग्रल करना होता है. y की जगह पहले अपर कर्व का y लिखना है माइनस लोअर कर्व का y लिखना होता है. तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होल dx, और लिमिट्स यही है 0 to 1. तो अपर कर्व क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं, लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू x आ जाएगी. और नीचे जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो लोअर कर्व में y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर.
तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 टाइम्स है, ये भी हमें ध्यान रखना है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1, पहले अपर कर्व का y तो लाइन का आ गया x माइनस पैराबोला का है एक्स स्क्वायर होल dx। तो ये बनता है 2 इंटू एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 to 1। तो पहले वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखने पे ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 रखने पे दोनों ही वैल्यूज हो जाएंगी 0। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3, ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो फाइनली हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स।